समय पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे राज्य में एक राजकुमारी रहती थी। उसका नाम अनन्या था। वह न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत बुद्धिमान और साहसी भी थी। लेकिन उसके जीवन में एक रहस्य छिपा था, जिसे जानकर हर कोई कांप उठता था। राजमहल के पीछे एक पुराना खंडहर जैसा महल था, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां रात होते ही अजीब सी चीखें सुनाई देती हैं। एक दिन राजकुमारी को एक प्राचीन पुस्तक मिली, जिसमें उस खंडहर का उल्लेख था। किताब में लिखा था कि उस जगह पर कभी एक दुष्ट रानी रहती थी, जिसने काले जादू से राज्य को श्राप दिया था। उसकी आत्मा अब भी वहां कैद थी और वह बदला लेना चाहती थी। अनन्या ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। आधी रात को चांदनी के उजाले में वह अकेली उस खंडहर की ओर बढ़ी। हवा में ठंडक थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। जैसे ही उसने महल का दरवाजा खोला, एक ठंडी लहर उसके शरीर से टकराई। भीतर अंधेरा और डरावना सन्नाटा था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनकी आंखें मानो उसे घूर रही थीं। अचानक उसे एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आई हो? राजकुमारी का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आगे बढ़ी और एक टूटी हुई सीढ़ियों से नीचे तहखाने में गई। वहां एक प्राचीन आईना रखा था। जैसे ही अनन्या ने उसमें देखा, उसे अपने पीछे उस दुष्ट रानी की परछाई दिखी। परछाई ने कहा, मुझे मुक्त करो, तभी यह राज्य सुरक्षित रहेगा, वरना सब नष्ट हो जाएगा। अनन्या ने किताब में पढ़ा था कि रानी को मुक्त करने के लिए उसकी आत्मा को प्रकाश में लाना होगा। उसने तुरंत अपने पास रखी मशाल जलाई और आईने के सामने खड़ी हो गई। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और पूरा महल हिलने लगा। आईना चटक कर टूट गया और एक चमकदार रोशनी पूरे तहखाने में फैल गई। जब रोशनी खत्म हुई, महल शांत हो गया। रानी की आत्मा गायब हो चुकी थी। अनन्या ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई ठंडी उंगली ने उसके कंधे को छुआ। वह मुड़ी, वहां कोई नहीं था। डर के मारे वह भागकर बाहर आई। अगले दिन से खंडहर में कोई अजीब आवाज नहीं सुनाई दी। राज्य फिर से शांत हो गया, लेकिन राजकुमारी के कमरे में हर रात वही ठंडी हवा चलती थी और कभी-कभी आईने में उसे किसी की धुंधली परछाई दिखाई देती थी। शायद वह रानी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। राजकुमारी अनन्या ने सोचा था कि खंडहर का श्राप समाप्त हो चुका है, लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। उस रात जब वह अपने शयन कक्ष में सो रही थी, अचानक आईना अपने आप चमकने लगा। उसकी परछाई मुस्कुराई,
लेकिन यह मुस्कान उसकी नहीं थी। परछाई ने कहा, तुमने मुझे मुक्त किया, लेकिन मेरी शक्ति अब तुम्हारे भीतर है। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। अगले दिन उसने पाया कि उसकी आंखों का रंग हल्का लाल हो गया है और वह अचानक अजीब बातें सुन सकती है, जैसे लोगों के मन की आवाजें। महल के सेवक उसकी आंखों में देखकर डरने लगे। राजकुमारी ने फिर से उस पुरानी किताब का सहारा लिया। किताब के अंतिम पन्ने में लिखा था, श्राप तब पूरी तरह खत्म होगा जब दुष्ट आत्मा के खून से चिह्नित तलवार उसके असली शरीर को नष्ट कर देगी। अनन्या ने तय किया कि वह रानी के असली शरीर को ढूंढेगी। उसने महल के तहखाने में जाकर पुराने दरवाजे खोले। इस बार वहां और भी गहरा अंधेरा था। अचानक दीवारें खून से भीगने लगीं और फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती। अनन्या ने मशाल जलाई और आगे बढ़ी। तहखाने के सबसे निचले हिस्से में उसे एक पत्थर का ताबूत मिला। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर रानी का कंकाल था। उसी समय आईना प्रकट हुआ और रानी की आत्मा ताबूत से बाहर निकल आई। आत्मा ने राजकुमारी को काले धुएं में घेर लिया। अनन्या ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मशाल उस धुएं पर फेंकी, लेकिन आत्मा हंसने लगी। तभी किताब से एक तेज रोशनी निकली और एक तलवार हवा में प्रकट हो गई। तलवार पर खून का निशान था। यह वही तलवार थी जिसकी बात किताब में लिखी थी। अनन्या ने तलवार उठाई और पूरी हिम्मत से आत्मा पर वार किया। एक कान फोड़ू चीख के साथ आत्मा जमीन पर गिरी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। महल में अचानक शांति छा गई। राजकुमारी बाहर आई, लेकिन उसका चेहरा गंभीर था। उसकी आंखों का लाल रंग धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन अब उसके भीतर एक अजीब सी शक्ति बची थी। वह जानती थी कि इस शक्ति का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना होगा, वरना वह भी उसी रानी की तरह श्रापित हो सकती है। उस दिन से अनन्या सिर्फ एक सुंदर राजकुमारी नहीं रही। लोग कहते हैं कि वह रात को महल की दीवारों पर घूमती है और राज्य की रक्षा करती है, लेकिन कभी-कभी महल के आईने में अब भी एक हल्की परछाई दिखाई देती है, मानो रानी फिर लौटने का इंतजार कर रही हो। से आत्मा को हराने के बाद सबको लगा कि श्राप पूरी तरह खत्म हो चुका है, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। कुछ दिनों बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगी। सेवकों ने बताया कि रात को महल में किसी के कदमों की आवाज आती है, जबकि गलियारे खाली होते हैं।
राजकुमारी अनन्या खुद भी बदलने लगी। कभी कभी उसकी आंखें अचानक लाल हो जाती और कमरे में रखी चीजें अपने आप हिलने लगती। वह लोगों के मन पढ़ सकती थी और कभी कभी गुस्से में उनके सपनों में घुसकर उन्हें डरावने दृश्य दिखाती थी। एक रात जब वह आईने के सामने खड़ी थी तो उसकी परछाई ने कहा, तुम मुझे खत्म नहीं कर पाई, मैं अब तुम्हारे अंदर हूँ। अगले दिन अनन्या ने खुद को महल के बाहर जंगल में खड़ा पाया, बिना याद के कि वह वहां कैसे पहुंची। उसके हाथों पर खून के निशान थे। महल लौटने पर पता चला कि जंगल में एक शिकारी की रहस्यमयी मौत हो गई थी। अनन्या डर गई। उसने किताब फिर खोली, लेकिन किताब के पन्ने काले हो चुके थे। केवल एक वाक्य लिखा था, जो शक्ति तुम में है वह या तो तुम्हें रक्षक बनाएगी या राक्षस। उसने तय किया कि वह इस शक्ति को नियंत्रित करेगी, लेकिन रात को उसकी परछाई अब खुद उससे अलग होकर चलने लगी। एक रात परछाई ने उसकी गर्दन पकड़कर कहा, तुम्हें मेरा स्थान लेना होगा, इस राज्य पर राज अब मेरा होगा। महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बाहर तेज तूफान आने लगा। बिजली की चमक से पूरा महल डरावना दिखने लगा। अनन्या ने फिर से वही तलवार उठाई, लेकिन इस बार तलवार उसके हाथ में भारी लग रही थी। अचानक महल की दीवारें हिलने लगी और आईनों से धुआं निकलने लगा। सेवक डरकर भाग गए। अनन्या और उसकी परछाई आमने सामने खड़ी थी। यह लड़ाई सिर्फ आत्मा से नहीं बल्कि खुद से थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तलवार आईने पर दे मारी। आईना चटककर 1000 टुकड़ों में बिखर गया। तभी एक भयंकर चीख गूंजी और परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। लेकिन इस बार महल पूरी तरह शांत नहीं हुआ। दीवारों पर अनन्या की परछाई अब भी बनी हुई थी, मानो जीवित हो। लोग कहते हैं कि राजकुमारी अब और भी शक्तिशाली हो गई है। वह रात को राज्य में घूमती है, लेकिन उसकी परछाई कभी-कभी महल के ऊपरी हिस्से में अकेली खड़ी दिखाई देती है। जो भी उस परछाई के करीब जाता है, उसका मन पागलपन से भर जाता है। राज्य के लोग आज भी डरते हैं, न जाने कब उनकी रानी खुद डरावनी बन जाए और राज्य पर वही श्राप फिर लौट आए। राजकुमारी अनन्या की शक्तियां अब पूरी तरह जाग चुकी थीं। दिन में वह सामान्य लगती, लेकिन रात को उसकी आंखों से लाल रोशनी निकलती। महल के गलियारे में उसकी परछाई खुद चलती और लोगों को डराती। धीरे धीरे राज्य में भय फैलने लगा। पशु पक्षी रात को अचानक चीखने लगते और कई गांव खाली हो गए। राज्य के मंत्रियों ने तय किया कि किसी संत को बुलाया जाए जो इस श्राप को खत्म कर सके। दूर पहाड़ों में रहने वाले एक वृद्ध योगी को बुलाया गया। योगी ने आते ही कहा, राजकुमारी अब इस श्राप का हिस्सा बन चुकी है। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह पूरी तरह रानी की जगह ले लेगी और राज्य विनाश हो जाएगा। योगी ने एक यज्ञ करने की सलाह दी।
जिसमें पवित्र अग्नि के सामने राजकुमारी को अपनी आत्मा की परीक्षा देनी थी। यज्ञ शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही मंत्रोच्चार गूंजने लगे, महल के सभी आईने टूटने लगे। काले धुएं से रानी की आत्मा प्रकट हुई और बोली, तुम मुझे रोक नहीं सकते, यह राज्य अब मेरा है। अनन्या के भीतर से भी एक डरावनी हंसी गूंजी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं और वह हवा में उठ गई। तलवार अपने आप उसके हाथ में आ गई, लेकिन इस बार तलवार पर काले निशान थे। योगी ने जोर से मंत्र पढ़ा और अग्नि की लपटें आसमान तक उठी। अनन्या का शरीर कांपने लगा। उसके भीतर रानी की आत्मा और उसकी खुद की आत्मा लड़ने लगी। अचानक महल की छत पर बिजली गिरी और पूरा स्थान रोशनी से भर गया। अनन्या ने चीखते हुए तलवार खुद अपने दिल में घोंप दी। पूरा महल हिलने लगा। रानी की आत्मा चीखती हुई धुएं में जलकर गायब हो गई। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। जब धुआं छटा तो अनन्या जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें फिर से सामान्य हो चुकी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। योगी ने कहा, राजकुमारी ने अपने प्राण देकर राज्य को बचाया है। अब यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। राज्य के लोग दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अनन्या की स्मृति में महल के पास एक मंदिर बनवाया। कहते हैं कि अमावस्या की रात को कभी-कभी वहां हल्की सी रोशनी दिखती है, जैसे अनन्या अब भी अपने राज्य की रक्षा कर रही हो। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि महल के पुराने टूटे आईनों में कभी-कभी एक मुस्कुराती हुई परछाई दिखती है, लेकिन यह मुस्कान अब डरावनी नहीं, बल्कि सुरक्षात्मक होती है। राजकुमारी की कहानी अब राज्य की सबसे बड़ी गाथा बन गई। वह एक डरावनी किंवदंती से निकलकर एक वीर बलिदान की प्रतीक बन गई।